Hi everyone, welcome to the channel or rather the podcast. Actually अभी आई एम ट्राइंग समथिंग. हमारी ना वीडियो शूट करने की हालत नहीं थी तो वी थॉट क्यों ना एक पॉडकास्ट को द एक्चुअल फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट में शूट करें विच विल बी अ वॉइस नोट. सो I'll greet once again to all of you. Hi everyone, I'm Dr. Tavish Pandit and this is Dr. Tavish Pandit's YouTube channel and you are listening to this podcast on I don't know whichever streaming platform it is. But anyways, Spotify में भी जाएगा. Spotify का नहीं कह सकते अभी कुछ, ठीक है. But so I have with me my old friend and dearest friend Dr. Rahul Rana. तो आज हम सोच रहे हैं and we are roaming around in the campus of this beautiful medical college. घूमते फिरते we thought क्यों ना कुछ अपनी जो हम discussions कर रहे हैं why not to document it. पॉडकास्ट वर्दी डिस्कशंस हो रही थी. पॉडकास्ट वर्दी डिस्कशंस हो रही थी. सो व्हाई नॉट डॉक्यूमेंट इट एंड लेट अदर पीपल बी अ पार्ट ऑफ इट. सो उतना ही है. लेट्स स्टार्ट. ओके, वैसे मैं सोच रहा था डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस पॉडकास्ट. इतनी अपॉर्चुनिटीज देते हो आप मेरे को. अरे यार, आप डिजर्व करते हो यार. थैंक यू. कैसे हैं? बढ़िया. कैसी चल रही है लाइफ? मस्त, सब बढ़िया. सब बढ़िया. पता नहीं आदत हो चुकी है बोलने की. हाँ मतलब बंदे को बस जैसा बंदा होता है वैसा दिखता है. हाँ, हम एक्चुअली इसी पे हम कुछ बात कर रहे थे कि इंसान जो कहता है, इस पे एक शेयर टाइप है, कोट टाइप है. आई लाइक टू कोट दैट. तो जो कहता है मैं कल खुश रहूंगा वो कभी खुश नहीं होता है. वही फिर बाद में पास में आके देखने का पीछे कि वही अच्छा था यार. हाँ, मतलब जो आज खुश नहीं है वो कल भी नहीं होने वाला, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन. एक्सेप्ट कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं विच आर सैड, है ना. वो तो चलो. हाँ, बट उसके अलावा आई फाइंड फ्यू पीपल हु आर दोज पीपल आर सैड नो मैटर वट एवर द सिचुएशन इज. वही तो. ऐसे मतलब कई बार ऐसे देख के लगता है ना कि इतना कुछ उसके पास है, अगर मेरे पे उसका 10% भी होता है ना. हाँ, मतलब चल मैं तो अभी भी खुश हूँ. नहीं, ये थॉट तो फिर भी सैड था. मैं बोलने ही वाला था कि अगर आप दूसरे को देख के अगर जेलस हो रहे हो, एनवी हो रहे हो. हाँ, अरे वैसे कह रहा हूँ कि मेरे को ये नहीं देख रहा था ये सैड क्यों है. तो उसके रीजंस ही बड़े बेकार होते हैं कहीं होंगे ना सैड होने के लिए. मतलब ढूंढ लेते हैं रीजंस. ट्रू. सही बात है. तो हम सोच रहे थे व्हाई नॉट टू हैव अ Q&A. एक्चुअली पता है क्या, मुझे कोई पॉडकास्ट पे नहीं बुला था डॉक्टर राहुल. हाँ, मैंने बुलाया था एक बार मेरे चैनल पे. तो मैंने सोचा क्यों ना आई नीड समवन टू आस्क मी थिंग्स. नहीं तो लोग बोलेंगे ज़्यादा ही ज्ञान देता है फालतू में. किसने पूछा था. मैं तो देखो अपने चैनल पे बुला लेता. मेरे चैनल पे है 2 सब्सक्राइबर. यार बहुत होते हैं यार. I still remember. चलो आज जब when I started my YouTube channel, मतलब the subscribers I have, I'm very happy with the amount of subscribers I have today because I still remember the first day when I started this channel. So second channel. this second channel. It was actually second channel. Actually वो अंदर से क्या कहते हैं, आप और मैंने we started our YouTube channel together, different YouTube channels, and those were for PUBG. हाँ, PUBG के montages we used to put. मेरे को वही लगता था. मैं क्या इसमें जितने भी 200-300 थे आई थिंक उसमें PUBG वाले में, वो भी कितनी मुश्किल से होते थे. तो मुझे था कि उसी से कंटिन्यू कर लेता है, थोड़ा तो हेड स्टार्ट होता. पर तूने नया स्टार्ट किया. हाँ, वो एक्चुअली वो हुआ भी. इट वाज क्या बोलते हैं उसे, सेरेंटिपिटी. आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. मतलब वो ऐसे वो डिस्कवर हो गया, अननोइंगली डिस्कवर हो गया. द सेम वे दैट एक्सरे वाज डिस्कवर्ड. You got it? वो ऐसे पड़ा था, वो रेडिएशंस आई एंड उसके फुट का पिक्चर आ गया था. Whoever the scientist एंडिंग was. अच्छी हो. मैरी क्यूरी मर गई थी एंड में. अरे यार, मैरी क्यूरी. एनीवेज, मूविंग ऑन. तो तब हमने कुछ हम ऑस्के वगैरह एग्जामिनेशन की वीडियो शूट कर रहे थे एंड आई थॉट कि PUBG वाले चैनल पे अपलोड करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने अलग यूट्यूब चैनल बनाया. मेरे पास एक ही फोटो थी अपने होल मेड स्कूल में जिसमें मैं डॉक्टर के मतलब क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ बीइंग अ डॉक्टर था. वो था स्क्रब्स में मास्क लगा के. द फर्स्ट डे जब हम ऑटोप्सी तो नहीं एक्चुअली बट एनाटॉमी लैब में गए थे एंड वी वर डिसेक्शन रूम में गए थे. तो हमने स्क्रब पहना था. वो फर्स्ट डे ऑफ स्क्रब एंड ऑल्सो द लास्ट डे ऑफ वेयरिंग दो स्क्रब्स. और क्या
मेरा तो स्क्रब साइज अच्छा नहीं था, तो मैंने आज तक उसमें फोटो नहीं खींची। और मेरे पास अभी भी एक भी फोटो नहीं है जिसमें मैं डॉक्टर लग रहा हूँ। अरे यार, तो मैंने तो एक्चुअली शूट कराया उसके बाद, मतलब बट दैट फोटो, तो वो फोटो उस दिन टॉयलेट में आई वेंट अपने मेडिकल कॉलेज के, आई टुक पिक्चर सेल्फी, और वही पिक्चर थी मेरे पास फाइनल ईयर तक, द डे आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, बस एक वो फोटो थी मेरे पास। उस दिन रियलाइज हुआ होगा। उस दिन रियलाइज हो गया यार फोटो नहीं है। उस फोटो में भी देयर वाज नो स्टेथ, जस्ट द मास्क, a good amount of hair on my head and scrubs, and I put that मतलब मैंने फोटो डीपी लगा ली थी, and मैंने वो वीडियो डाली। somehow that video caught attention। अरे थोड़ी डिमांड थी उसकी उस टाइम, पता? हाँ, क्योंकि वो उसकी सबने बनाने थे वीडियोस ना, राइट। तो अपने यूनिवर्सिटी में दैट वीडियो गॉट शेयर्ड। Circulated, हाँ। हाँ, तो वो सर्कुलेट हो गया था वहाँ पे, राइट। तो फिर उसके बाद क्रिएटिविटी का तो था ही कीड़ा। फिर पबजी बंद हो गया बिकॉज वी केम टू इंडिया, पबजी बैन हुआ एंड वी हैड टू स्टडी फॉर FMG एग्जामिनेशन, तो वो सब बंद हो गया। अब ये क्रिएटिविटी कहाँ जाए, तो वो इस यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करी। बट द पॉइंट आई वांट टू मेक इज, उस टाइम पे मेरे 2 या 3 सब्सक्राइबर थे, एंड आई स्टिल रिमेंबर। लोगों ने वीडियो देखी लेकिन 2 से 3 यार ये क्लासमेट्स तो जेलस होंगे ही ना। जेलस नहीं, अरे नहीं, उनको अपना काम निकाला, वीडियो देख के समझ आ गया कैसे बनानी है, अपनी बना ली। अरे यार इस चीज में भी एक और बात बोलता हूँ मैंने, कोई बात नहीं, अब तो जिसको सुनना सुने। मैंने जब वीडियो एक मैंने अपलोड करी थी उस पे सूचरिंग टेक्निक्स पे, तो इन दैट वीडियो बिकॉज ऑफ द फ्रेम लिमिटेशंस ऑफ माय कैमरा मेरा फेस नहीं आ रहा था, जस्ट टू कवर द प्रोसीजर आई वाज डूइंग, तो मेरा चेहरा छुप रहा था। तो मैंने वो शूट किया और मैनी पीपल वर टेकिंग हेल्प फ्रॉम दैट वीडियो, सेम माय क्लासमेट्स, आवर बैचमेट्स, वो देख रहे थे। उनमें से एक आदमी ने मुझे पता है क्या बोला, यार तविश तेरा फेस तो दिख नहीं रहा, मैं इस वीडियो पे अपना नाम लिख के भेज दूं? सीरियसली, सो दिस थिंग ही टोल्ड मी। भाई सर्जरी वाले कितने वो थे स्ट्रिक्ट अपने, याद है? हाँ, मतलब मेरे को फेल किया, मेरे को तो याद ही रहेगा। उनको अगर दिख जाती ना सेम वीडियो 2 जगह, वो ना सह पाते ये चीजें, वो ना सह, और मेरे को अलग चपेटे में लेते। बट वो वीडियो फिर उसके बाद उन्होंने वैसे नहीं किया। एक्चुअली दैट वीडियो वाज रियली गुड, और उसके बाद आफ्टर दैट वीडियो स्ट्रेट आई डिड सूचर्स ऑन अ रियल पर्सन, एंड आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 1 year इन माय इंटर्नशिप। तो थैंक गॉड तब मैंने वो सीखा था, एंड वो तब करने को मैंने भी सीखा था। हाँ, वो हो जाता है नेचुरली होता है उस टाइम को। तो ऑल्सो आई एम ग्लैड कि हमारे जो क्लासेस थे, मतलब कॉलेज था, तो टीचर्स ने हमें फोर्स किया टू लर्न दैट थिंग। तो दैट नहीं तो नहीं करते तो क्या फर्क पड़ रहा है, और क्या, चेहरा तो दिख नहीं रहा था, वीडियो किसी और की डाल देते। हाँ, एग्जाम में कोई पूछता थोड़े क्या क्या किसी को, है ना, उसमें लोग क्या ही पूछते हैं, वो तो स्किल्स वाला है। हाँ, इसलिए सर्जरी अच्छी लगती है थोड़ी। तो जब मैंने वो फर्स्ट वीडियो डाला एंड उसके बाद ये सर्जरी वाला वीडियो डाला, मतलब सूचर्स वाला वीडियो डाला, आई वाज सिटिंग विद वन ऑफ माय कजिन्स, और मैंने कहा कि यार ये यूट्यूब चैनल डाला हुआ है ऐसे, एंड ही वाज रियली सपोर्टिव। बट द थिंग वाज आई वाज नॉट, यू नो, मेरे को ये थॉट ही नहीं था कि आई विल रन दिस चैनल विद पैशन। तो उसने कहा यार इसमें सब्सक्राइबर्स वगैरह क्यों नहीं है, तो शेयर क्यों नहीं करता? मैंने कहा मैं शेयर नहीं करता अपनी वीडियोस, बस देयर आर फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन जिनको मैं बोल सकता हूँ कि सालों देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बट मैं किसी को ऐसे शेयर नहीं करता। नॉट इवन ऑन माई इंस्टा आई यूज्ड टू पुट दोज, मतलब बैक देन। तो मैं किसी को पता ही नहीं था कि आई वाज रनिंग दिस यूट्यूब चैनल। तो उसने अपने क्लासमेट्स के साथ, मेरे कज़न ने शेयर की, उसके जो ग्रुप्स थे, फ्रेंड्स के ग्रुप, कॉलेज के ग्रुप्स, ऑफिस के ग्रुप्स, उनके साथ उसने शेयर करी एंड कहा कि सब्सक्राइब करो भाई जल्दी से जल्दी। एंड आई स्टिल रिमेंबर मेरे कुछ 15-20 सब्सक्राइबर्स थे एंड आई गॉट 40 सब्सक्राइबर्स, और मेरे को लगा यार चल तूने करा दिया, बट क्या करेंगे वो लोग देख के। बट एनीवेज थैंक्स। अरे नहीं, पता है देखो, बाद में जब तेरे कुछ वीडियो थे जो कि थे एज ए जनरल की पढ़ाई कैसे करनी टाइप, ऐसे वाले थे ना 1-2, वो बाकी लोग भी देख रहे थे बिना नॉन मेडिकोज पीपल ने एक्चुअली देखा है। एंड मतलब जो मेरे नोन थे उन्होंने भी बोला है कि एटलीस्ट वी गेट motivated to study, not exactly what you were studying, we were not studying that, but उसको देख के अच्छा लगता था कि अच्छा ऐसे करनी होती है पढ़ाई, and that's how it's done। और मैंने कौन सा यार सीखा था, हुआ था ये पहले से, we were just goofing around in our medical school, somehow we were managing to pass the examinations कि भाई पास तो कर ही लेंगे, उतने के लिए we used to study। हाँ, उतने ही मेहनत करते थे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मज़े भी करने, मज़े कुछ ज़्यादा ही किए हमने।
हाँ ना इक्वल ठीक है नहीं यार अच्छा है, देयर आर नो रिग्रेट्स। हाँ रिग्रेट्स मेरे को नहीं है, अभी भी नहीं है। बहुत मजा आ रहा है मुझे। हाँ बस time पे ये मेहनत कर लो बंदा। आई स्टिल रिमेम्बर जब हम प्रिपेयर कर रहे थे एफएमजी के लिए, उस टाइम पे यू यूज्ड टू से यार इतना अगर पहले पढ़ा होता, नहीं, यार अगर अरे वो पबजी crypto ना खेला क्रिप्टो नहीं भाई, तू ही था। अच्छा नहीं था। हाँ कि इतना अगर पहले पढ़ा होता तो क्या ही हो जाता। मेरे को तो वो याद है जब तुम लोग मतलब तुम कॉल करता था, मतलब एक दो बंदे हाँ कॉल कर बोलते यार पढ़ाई कर ले। हाँ ये भी अरे टाइम था यार, तो ये टाइम बहुत गंदा था एक्चुअली। आई वाज रियली वरीड अबाउट यू। पता नहीं इतना मैंने क्या छोड़ दिया। छोड़ा तो कुछ नहीं, लाइक इन दी एंड यू गॉट अ बेटर स्कोर, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। बट तब मेरे को थोड़ा हो गया था, यू वर गेटिंग इन्वॉल्वड इन योर फैमिली बिजनेस कुछ ज्यादा ही। मेरे को कभी फील नहीं हुआ ऐसा। इंडिया आके तू कर क्या रहा है, तू हर टाइम वहीं क्यों बैठा होता है। अरे क्या बोलूं। बट ठीक है, अच्छा हुआ। वी वर नॉट सीइंग द होल पिक्चर, मे बी यू वर जस्ट एक्टिंग लाइक अदर मक्कूज। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं कुछ झूठ थोड़ा मैं छुपाऊंगा थोड़े। उल्टा मैं तो छुपाता सच्ची में कि मैं नहीं हूँ वहाँ पे। मैं आज भी मैं हमेशा सोचता मैं इसी टाइम क्यों कॉल करते हो जब मैं यहाँ हूँ। अभी भी पता मैं जैसे महीने में एक दिन अगर घर गया हूँ उसी दिन कॉल आ जाएगा जब मैं दुकान पे बैठा हूँ। तो फाइनली यू सेड इट, दुकान आई गया। बिजनेस फैमिली बिजनेस, मोनिशा फैमिली बिजनेस बोला करो, दुकान इज द मिडिल। ये मिडिल क्लास बस हमको एनबी क्यों नहीं मानती। पता नहीं, उन्होंने सोचा पता नहीं चले गए एक बार बाहर तो मुझे पैसे तो होंगे। तो यार बंदा कहाँ से यार। और पता नहीं मतलब मेरे को लगता तो है ही जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चे ये ज्यादा ही अमीर है यार हमसे तो बहुत ज्यादा। जो यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट दोनों ही। प्राइवेट में तो होना ही है, चल यार प्राइवेट में तो होना ही है। गवर्नमेंट में मैंने देखे है ना मतलब बच्चे यार मतलब गाड़ी से छोटा मतलब मैं देखा नहीं, कोई होता है गाड़ी से उतर रहे होते हैं मोस्टली। मैं तो लड़की एक बच्ची थी यार सुन वाले वो जैगुआर लेके आती थी, वो थार लेके आती थी। और उसकी सीट क्या थी, मैनेजमेंट नहीं गवर्नमेंट गवर्नमेंट सीट ही ली थी। और वहाँ तो वही है भी अच्छे मार्क्स पे आते हैं 680 690 के ऊपर ही मिलती है। या मतलब भगवान कुछ ज्यादा ही कर देता है किसी के साथ ना, नॉलेज भी दे दी पैसा भी दे दिया। अरे नहीं पर वो दो चीजें हो जाती है ना, जैसे कि एक तो होता है कि जैसे स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ रहा है उनमें वो तो फिर 1000 बच्चे अगर स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ेंगे शायद एक का हो जाए, वो भी उससे भी कम रेशो है वैसे तो। हाँ पर अगर तुम्हारे पास फैसिलिटीज भी पूरी हैं और तुम फिर पढ़ना भी चाहते हो तो देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, फिर तो कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली पर उसमें दिक्कत वो हो जाती है कि तुम्हारे पास फैसिलिटीज इतनी है तो डिस्ट्रैक्शन भी उतनी हो जाती है ना, तो उसकी शायद नहीं पड़ती। वो तो है, वो तो है। तो इसी तरह फिर वो थोड़ा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ, तो अब वो यूट्यूब चैनल फिर बंद कर दिया था इंटर्नशिप में आते आते। बट जो मुझे चीज़ अच्छी लगी ना कि वाई डू आई अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू हु आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट और हु आर देयर ऑन माई चैनल कनेक्टेड समहाउ समवेयर, कि मेरी जितनी ऑडियंस है लाइक आई एम अमंग देम, आई डोंट लाइक फील आई एम डिफरेंट फ्रॉम देम, सेम फेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, वी होल्ड सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज, थोड़ा ऊपर नीचे होगा बस, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं सारे ना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। एंड दैट्स द रीज़न वाई मेरा चैनल अगर एक साल से बंद भी था, आई वॉज नॉट पुटिंग एनीथिंग ऑन यूट्यूब, स्टिल आई गेन्ड अराउंड 1 to 2,000 सब्सक्राइबर्स while just sitting without doing anything, no promotions, no nothing. अभी भी जैसे ना मेरे को ऐसा लगता है जैसे हमारी जो स्टोरीज होती हैं तो इसीलिए चलते लोग रिलेट करते हैं ना, ये सब में ही नॉस्टैल्जिया सा होता है कि हाँ ये तो हुआ था। और नॉस्टैल्जिया बड़ी क्या कहते हैं उसको, यूफोरिक फीलिंग है नॉस्टैल्जिया। एग्जैक्टली क्योंकि ना शेर और शायरी फेमस क्यों है, बिकॉज the feelings you are not able to express, someone else is expressing it and you somehow relate. जब वो क्लिक होता है ना तो वो यूफोरिक फीलिंग है, नो डाउट। तो ऐसा ही है ना कि और वो फीलिंग्स शेर और शायरी में तो कितना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर देते हैं। अरे यार अब आपके साथ में बैठा हूँ, तेरे साथ बैठा हूँ, कोई और दोस्त हो गया कॉलेज वाला, हम साथ में बैठे हैं, व्हाट विल डू, कुछ नया तो हमारे पास, सी वी आर वर्किंग एट डिफरेंट प्लेसेस, वी आर एट ऑलमोस्ट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ, कोई प्रिपेयर कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, लाइक वी ऑल ऑफ अस हैव आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उनके साथ डील कर रहे हैं। बट व्हेन वी विल सिट टुगेदर,
इवन दो वी वोंट हैव एनी कॉमन ग्राउंड टू टॉक अपॉन, लेकिन जो पुराने दिन है विल जस्ट टॉक अबाउट दैट, और बस उसी पे वी कैन टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स, और वो यूफोरिक है, वो अच्छी फील देता है जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज डेज. इसीलिए ना यार मेडिकल कॉलेज में या फिर किसी भी कॉलेज लाइफ में यू शुड एंजॉय, बिकॉज इट्स गोइंग टू पास एनीवेज. तुम पढ़ो ना पढ़ो, यू विल पास दोज एग्जाम्स एनीवेज समहाउ. एक हो सकता है फेल हो गए, अच्छा फेल आप कह रहे हैं सर्जरी में फेल हो गए, उसकी जरा कहानी बताना. तो पास तो उसमें भी हो ही गई इवेंचुअली, सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से कन्वे करना चाहता था कि पास तो हो ही जाओगे. लेकिन आप क्यों फेल हो गए थे यार? यू वर वन ऑफ द स्टूडियस गाइज. अच्छा आई स्टिल रिमेंबर, ओके, सो दिस राहुल राणा, डॉक्टर राहुल राणा, बैक देन तो सिर्फ राहुल राणा था, राणा राहुल. तो हमारा पहला, सो वी यूज्ड टू बी टुगेदर, क्योंकि हम वी स्विच्ड आवर कॉलेज from our pre-med school to med school, and among those 300 students we just knew each other. हम किसी और को जानते भी नहीं थे, and not that we were trying to ये इंट्रोवर्ट है ना हम यार. हम किसी और से कर भी नहीं रहे थे कांटेक्ट, फ्रेंडशिप भी नहीं कर रहे थे, बट somehow this guy got attention in the whole class of 300 students. अच्छा, जब he topped the physiology exam in the first year, वो अपना मतलब फर्स्ट ईयर का फर्स्ट एग्जाम था जिसका फर्स्ट टाइम रिजल्ट आया जैसे ना. हाँ, जिसका फर्स्ट टाइम रैंकिंग्स में रिजल्ट आया था. थैंक यू डॉक्टर नजीब. पता नहीं, अरे मेरे को तो लगा, मैं एग्जाम देके मतलब जब दिया था उसको मेरे को लगा मैं क्या अभी तो और अच्छा कर सकता था, और हाँ ऐसा लग रहा था. पता नहीं बच्चे शायद खराब, बच्चों का खराब हुआ शायद. बच्चों का, उन बच्चों में से मैं भी था एक्चुअली. ये इसका तो मेरे को समझ ही नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं सोच रहा हूँ यार, आई वाज रियली हैप्पी फॉर हिम, बट मुझे समझ नहीं आया इस साले ने किया कैसे, क्योंकि हम सारा फन कर रहे हैं. अच्छा, नाइट वाज द टाइम व्हेन वी यूज्ड टू स्लीप इन आवर लाइक ओन रूम्स, तो तब कांटेक्ट नहीं होता था, अदरवाइज पूरा दिन हम साथ में ही होते थे. व्हाइल ही वाज गेटिंग अ टॉप रैंक इन फिजियोलॉजी इन द फर्स्ट ईयर, आई वाज स्ट्रगलिंग टू लर्न फार्मा एंड फिजियो, और हर चीज मेरे सर के ऊपर से बाउंसर जा रही थी. मेरी फिजियो अच्छी जा रही थी, पर एनाटॉमी मेरे तेरे में से अच्छे आते थे ना. हाँ, क्योंकि अब मैं बताता हूँ क्यों. नाउ दैट आई लुक बैक एंड रियलाइज ना, anatomy I was studying, I was a hardcore standard book reader. ठीक है, I never used to take reference from any video, YouTube, no nothing. सिर्फ videos. And you used to watch just videos. और anatomy ऐसा subject है which needs time and your understanding to learn things. Whereas physio, ये जो clinical parts होते हैं, you want someone else to teach you. क्योंकि बुक्स में we used to read Berners and Levy. Even though it was a good book, हाई क्या कहते हैं उसको, हाई था उसका लेवल, कुछ ज्यादा था यार. क्या कहते हैं उसको, कंडेंस्ड बुक. हाँ, वो हाईली कंडेंस्ड बुक थी. गाइटन वाज बेटर. मतलब इफ देयर इज अ एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 पेज ऑन बर्नर्स एंड लेवी, 3 पेजेस में वो गाइटन में वो विद पिक्चर्स होगी. वो एक पेज में इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी. हाँ, वो एक पेज में ज्यादा ही कंडेंस, कुछ एक्स्ट्रा होगा. तो दैट वाज द रीजन है कि बर्नर्स एंड लेवी मतलब, और गाइटन्स की थिकनेस ऑलमोस्ट डबल थी बर्नर्स से. तो वो मेरे सर के ऊपर से जा रही है. फार्मा में लाइक द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, 2 or 3 months ऑफ माय मेड स्कूल, लाइक मैं स्टडी नहीं कर पाया. सो यू हैड अ किक स्टार्ट फ्रॉम मी, हमारे पिछले कॉलेज से. तो आई वाज लाइक बिजी विद समथिंग, तो मैंने वो मिस कर दिया वो ईयर्स. तो मेरे को वो टाइम नहीं मिला पढ़ने का चैन से. तो फार्मा में ऐसा हुआ कि जो फर्स्ट चैप्टर है फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनेमिक्स, और उसके बाद जो रिसेप्टर्स, सिम्पैथोमिमेटिक वगैरह वगैरह, बेटा ब्लॉकर्स, अल्फा वगैरह, वो सब रिसेप्टर्स जो बेसिक है, मुझे वो पता ही नहीं था. एंड आई वाज रीडिंग स्ट्रेट एंटी हाइपरटेंसिव्स, ठीक है ना, ब्रोंकोडायलेटर्स, मैं ये पढ़ रहा हूँ, जबकि मुझे पता ही नहीं कि बेटा रिसेप्टर कौन सा होता है, अल्फा रिसेप्टर कौन सा होता है. एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट ये मेरे को हो क्यों नहीं रहा. और वो कार्डजोंग यूज्ड टू बी द बुक. कार्डजोंग रिव्यू मेरे को किसी ने रेकमेंड किया, यार इसके फ्लो चार्ट्स याद कर लेना. कार्डजोंग के मैं पढ़ रहा हूँ, रट्टे मार रहा हूँ. फार्मा में भी नंबर नहीं आ रहे, फिजियो में भी नहीं नंबर आ रहे. देन दिस मैन राइट हियर टोल्ड मी, मेरे को अभी भी याद है, तब तक ये नजीब का सब्सक्रिप्शन भी लेके बैठ चुका था. अरे वो तो प्री मेड में. हाँ, प्री मेड में ही पहले से ही ना फोड़ देना, जाते ही फोड़ देना. फर्स्ट ईयर शुरू में ही था उसका, फर्स्ट ईयर में ही था. तो ही टोल्ड मी कि यार फार्मा अगर पढ़नी है ना, रीड द रिसेप्टर्स वाला चैप्टर, जिसमें अल्फा, बीटा, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ाया है नजीब ने. तो वो वाला स्टडी करना.
उसके बाद हो जाएगी. एंड दैट एडवाइस और दैट थिंग वर्क लाइक मैजिक फॉर मी. मैंने बस वो नजीब से एक बार देखा, ठीक है, रिसेप्टर्स वाला सारा सिस्टम. उसके बाद आगे तो मैंने रट्टा थोड़ा थोड़ा मारा ही था. चीज़ें ऐसे बैठी ना दिमाग में, इतनी स्मूथली बैठी, क्योंकि अब नाउ आई न्यू कि बेटा रिसेप्टर वेसल्स पे कैसे काम करता है, हार्ट पे कैसे काम करता है, और हमारे ब्रोंक्यूल्स पे कैसे काम करता है. पर मतलब वो एक बार बैठना इनफ नहीं होता था, मेरे को ऐसा लगता है अभी भी. हाँ, कि कुछ ना कुछ पर भूल ही जाता हूँ मैं यार. अब नहीं भूलता मैं, अब फार्मा मेरी हो गई खत्म. मैं भूल गया. उसके बाद नेक्स्ट ईयर में आई टॉट क्रिप्टो द फार्माकोलॉजी पूरी. तभी उसका फार्मा नहीं सेटल हो रहा था, फिर उसको मैंने पढ़ाया. नजीब छोड़ते को मैं पढ़ाता हूँ. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट इट जस्ट 2 days बैक. तो ही वॉज टेलिंग मी कि हम लाइब्रेरी में बैठे थे, याद है. एंड देन आई टॉट हिम रिसेप्टर्स वाली गेम. मैंने कहा बस रिसेप्टर्स कर ले, और उसके बाद कोई भी दवाई हो, जस्ट रीड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दैट्स इट. ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. दवाइयाँ वगैरह के नाम हो जाएंगे अपने आप. तो वो बहुत अच्छा हुआ. दूसरी चीज़ जो आई यूज्ड टू डू फॉर फार्मा वाज, कोई भी दवाई मेरे दिमाग में रैंडमली आती थी ना, आई यूज्ड टू गूगल इट. रात को मैं सोने लगा हूँ, कोई दवाई आई, आई विल गूगल इट. आई विल राइट द नेम ऑफ, फॉर एग्जांपल आई विल राइट टर्लीप्रेसिन, देन आई विल पुट MOA गूगल, एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आई यूज्ड टू गेट. हाँ, क्योंकि बार बार करने से ही आएंगे ना. हाँ, इतनी सारी हैं, कैसे आ रही है. फिजियो में तो अभी भी बुरा हाल है वैसे. फिजियो दिखने में बढ़िया इजी है, बट मतलब आईने की क्वेश्चन रखिएगा ना, तब लगता है मुश्किल है. अपना नीट नोट में इजी है कुछ यार, मुश्किल ही है. फिजियो तो छोड़ो, मैं मूड खराब करने का मन नहीं है मेरा. वो ग्राफ. लेकिन फिजियो है थोड़ा सा, इट्स एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, बट ठीक है ना, कुछ और कर लेंगे. फिजियो वैसे भी नहीं करनी क्या? क्यों नहीं यार, MD की बात कर. हाँ नहीं MD में नहीं. मतलब फिर तो वो मेड स्कूल निकल ही गया, फिजियो कर ही लिया, पास तो. अच्छा. फर्स्ट ईयर में सबसे खतरनाक चीज़ क्या लगी थी? क्या मतलब पढ़ने में? मतलब पढ़ने में ही. हाँ, सबसे पढ़ने नहीं तो कुछ और चैलेंजिंग बता दो बस. अच्छा, एनाटॉमी लगती थी मेरे को तो. मतलब एनाटॉमी मैंने बुक से तो पढ़ी नहीं थी ना, तो मैं तो हमेशा शॉर्टकट सुन रहा था एनाटॉमी के, कि फ्रीक्वेंटली क्या क्या पूछा जाता है. तो वो ऐसे टेबल याद कर लिए, चार्ट याद कर लिए. तो पूरी एक मैंने बैक वाला जो चैप्टर था वो पूरा रीड किया था. उसमें मार्क्स भी अच्छे आए थे वैसे. क्योंकि बैक था ही 4 पेजेस का. 4 नहीं 40 पे. 40 से? और मूरे में 40 पेज कुछ नहीं होता. मूरे में सबसे छोटा चैप्टर है बैक. हाँ, सबसे छोटा तो है, मुझे याद था. जो 40 थे. एक मूरे का. मेरे एक्चुअली आई नेवर बॉट अ बुक. मैंने कोई बुक नहीं खरीदी. मूरे की लाइब्रेरी से आई यूज्ड टू इशू मूरे एनाटॉमी. एक पेज पढ़ा है यार मैंने मूरे का. एक पेज. और बैक तो ऐसे पढ़ा है कि एग्जाम हो जाए. अब दिखाता हूँ. अरे लेकिन मेरे को लगता है एनाटॉमी में ना, लेकिन दिक्कत एनाटॉमी के साथ है कि कई चीज़ें जो नहीं बतानी चाहिए वो बता देते हैं. अब जैसे कि मूवमेंट वगैरह होगी ना, कि ऐसे वॉक करते हुए, कि ऐसे पैर रखते हुए कौन सी मसल चलेगी, ये सब ये मैं याद करने लग गया था ये सब भी कभी कभी. क्यों जानना है मेरे को? ये कुछ लोगों ने यार MD एनाटॉमी में ही करनी होती है. अच्छा, फन फैक्ट, डू यू नो ये जो IVF वगैरह होता है, जो गायनीज करते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट वगैरह, ये एक्चुअली में इट फॉल्स अंडर एनाटॉमी. क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी में आती है. I know. तो एनाटॉमी के स्पेशलिस्ट आर सपोज टू डू इट, बट गायनी यहाँ भी आगे निकल गए. पर अभी यार कम है, मतलब कमी है एम्ब्रियोलॉजिस्ट की अभी तो. मैंने सुना है सेंटर्स को जरूरत होती है तो है, और कर ही लेते हैं. आई थिंक गायनी इज काइंड ऑफ एंड ब्रांच. तो उसमें भी अगर किसी को आगे निकलना है टू टेक अ लीप फॉरवर्ड, फिर वो IVF वगैरह में ही जाते हैं. हाँ, पर वो पता नहीं कैसे, क्योंकि पहले तुम्हें अपनी गायनी वाली प्रैक्टिस चलानी पड़ती है एरिया में जो है. IVF वगैरह तो बाद में चलता है. ऐसे तुम डायरेक्टली IVF खोलोगे, आई डोंट थिंक लोग डायरेक्टली आएंगे तुम्हारे पास. मेरे ख्याल से आप ही जाएंगे. डिपेंड्स आप कौन सी सिटी में हो. इफ यू आर द ओनली वन IVF सेंटर इन योर सिटी, स्मॉल टाउन वगैरह जो भी है, तो कहाँ जाएंगे. और ठीक है, फिर तो हाँ हो सकता है ना. बट हैव यू सीन दोज वीडियोज जिसमें फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं पेट्री डिश में? वीडियोस में देखी यार, होती है यहाँ पे. अरे वो प्रसन्न विज है ना, डॉक्टर प्रसन्न विज, उन्होंने इंस्टा पे डाली थी. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज लुकिंग एट द फर्टिलाइजेशन ऐसे डिश में. यार स्पर्म की मोटिलिटी एकदम वैसी है जैसे मूवीज में दिखाते हैं. With that tail, sperm head और sperm head zigzag, it will go like that. काफी अच्छा था. Scientists work so hard ना.
आसान है, ऐसे इकट्ठा डाल दिया हो गया, मतलब मैंने देखा नहीं। अरे नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं, बट स्टडी करना है यार। हाँ वो तो है। मतलब कि कितना अंडर, मतलब इंडिया में तो है ही है, अंडर एप्रिशिएटेड बोलेंगे क्या, मतलब अंडर एप्रिशिएटेड हम एक रिसर्च ओरिएंटेड है ही नहीं इंडिया का करिकुलम। हम अब पता है इंडिया का, हमें बाहर का भी तो क्या ही पता है यूएस का तो है ही, सबसे ज़्यादा जो रिसर्च पे स्पेंडिंग है उन्हीं की है। अच्छा ओके, बट जो भी है एज कम्पेयर टू साइंटिस्ट और द रिसर्चर्स, हम कितना ही उनके अमाउंट में हमने कितनी मेहनत कर ली यार, जितना वो करते हैं। ये था आई थिंक कुछ टाइम पहले था, अभी जो साइंटिस्ट चल रहे हैं ना अब ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, तो अभी इनको कुछ भी स्टडीज डाल रहे हैं अब तो, मतलब जस्ट तुम्हें अगर साइंटिस्ट कहलाना है ना तो ऐसा होता है कि पता नहीं साल में एक स्टडी दो, या साल में दो साल में एक स्टडी, ऐसा कुछ कट ऑफ होता है कि जो तुम्हें डालनी पड़ेगी अगर तुमने इस कम्युनिटी में रहना है, सब कुछ। अच्छा, तो इस चक्कर में लोग कुछ भी स्टडीज़ भी डालते हैं, वो ख़राब कर रखा है। मेरे को लगता है ऐसा होना चाहिए उनको ना, कि फ्रीडम होनी चाहिए, ऐसे कोई कट ऑफ वगैरह नहीं होनी चाहिए। अभी तुम सर्च कर लिया अभी तो कि क्या बोलूँ मैं, चलने से बीपी कम होता है, बढ़ जाता है, दोनों की स्टडी मिल जाएगी। ऐसे मतलब फेक तो नहीं, मतलब डेटा प्रेजेंट करना है किसी भी तरह का लोग। अब वो भी होती है ना जो हम स्टडीज पढ़ते हैं, अब केस कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल स्टडी हर कोई नहीं होती। हाँ, वो मेटा एनालिसिस कर लो सभी स्टडीज को उठा के, सभी स्टडीज को रेट्रोस्पेक्टिवली जाके, ठीक है ना, कोहोर्ट स्टडीज वगैरह जो मतलब पुराने एविडेंस है, उन्हीं स्टडीज को उठा के कुछ भी बना सकते हैं। वही तो। अरे यार सीधी सी बात है, रेजिडेंसी में ईच रेजिडेंट इज सपोज टू गिव उनका थीसिस वगैरह, तो कईयों के तो कितने बेकार टॉपिक होते हैं, सुने हैं। मेरे को अब तुम डीके पे क्या स्टडी करोगे जो तुम पहले करी नहीं हो, मतलब तुम बच्चे हो तो जबरदस्ती का बनाने वाली बात है, जबरदस्ती बनाने वाली बात है। छोटा सा तुम्हें ग्रुप मिलेगा वहाँ पे कॉलेज में, मतलब कितने बच्चे मिलेंगे। मेरे एसआर थे व्हाइल आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप, तो ही सेड यार थीसिस आर लाइक फीसिस, जितनी जल्दी निकाल दो उतना अच्छा है। बेचारे को कहा, लेकिन कितना बुरा हाल होता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे तुम सोते होते ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारे लिए पेशेंट होता होगा, मेरे लिए तो है ये। उसके बीच में तुम स्टडीज भी डाल दोगे उनकी, ठीक है, बिना 24 घंटे ड्यूटी भी करे, बीच में ये भी करे। अच्छा, ये डीएनबी में भी करना पड़ता है क्या? होता आई थिंक होता ही होगा, होना नहीं चाहिए। एमडी और डीएनबी में कुछ तो फर्क रखो। बढ़िया है। यार मतलब यू रिमेम्बर जब हम अपना प्रीमेड कर रहे थे, वी वर सपोज टू गिव अ रिसर्च पेपर, पूरा हमने रिसर्च एक बुक बनाई थी अपनी। या आई रिमेम्बर। मेरे को जो मौत आई है वो करने में, मैंने ऐसे निकाली है। मैंने वो बुक अपनी रिसर्च की जो इन दी एंड वो बुक थी, उसका कोई एविडेंस भी नहीं बचा मेरे पास, मैं तो चाहता जिस पे मेरा नाम वाज एनग्रेव्ड ओवर देयर। वो गलत था वहाँ पे, ठीक है। एक तो ना वो थी ग्रुप टाइप रिसर्च थी ना, हाँ, कि ग्रुप था, हाँ, एक तो ग्रुप में फिर बाद में नाम लिखना था, तो कम से कम, मैं सेल्फिश नहीं बन रहा, पर मेहनत ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या मोस्टली मैंने करी थी। मेरे को लगता था सबसे ऊपर तो नाम लिख देंगे, लीडर लिख के कुछ, तो वो कहते अल्फाबेटिकली चलेगा ना, ऊपर में नीचे बीच में कहीं हुआ। अरे यार ये तो गलत बात है। मेहनत करने का फायदा क्या लगा? लीडर का नाम तो ऊपर आना चाहिए था। आई डोंट रिमेम्बर इफ आई वाज द लीडर ऑफ माय ग्रुप और नॉट। तुम्हारे ग्रुप के भी मैंने हेल्प की थी, मेरे को याद है। हाँ, फिर तो मैं नहीं था। एक आपका फ्रेंड था, नाम नहीं, उसने हक दिया था। तो अच्छा, फिर करना पड़ा था। तो मेरे साथ तो ऐसा था कि डू यू स्टिल रिमेम्बर द टाइटल ऑफ योर रिसर्च? हाँ, क्या था? हॉस्पिटल इन्वायरमेंट डज, यार भूल गया। मतलब मैं मोटा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एग्जैक्ट नेम नहीं याद आ रहा, कि हॉस्पिटल में अगर मतलब पेशेंट की सेटिस्फेक्शन और ट्रीटमेंट का लेना देना है कुछ के नहीं। अच्छा, नहीं, आई थिंक यू आर सेइंग हॉस्पिटल में क्लीनलीनेस, हाइजीन वगैरह और सेटिंग वगैरह वैसा था कुछ। अच्छा, क्लीनलीनेस जहाँ से मुझे लग रहा है शायद ऐसा, क्लीनलीनेस का तो है ही, वेलबीइंग वगैरह समथिंग याद आ रहा है। है। हाँ, हॉस्पिटल वेलबीइंग आई थिंक। वो क्या, उसका क्या मतलब होता है? हाँ, वही हॉस्पिटल की क्लीनलीनेस वगैरह, उसमें मतलब वो पॉइंट्स भी थे, कई सारी चीजें रही थी उसमें, काफी सारे पॉइंट्स, मतलब फंक्शनिंग में भी, और उसका पेशेंट की हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, मेरी रिसर्च कुछ थी, एक्चुअली इट वाज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द एलजीबीटी कम्युनिटी। हाँ, तुम्हारी थी कॉम्प्लेक्स। दैट वाज नॉट माय कॉल एंड यू नो दैट। मेरा टाइटल जो मेरा सजेशन था इन माय ग्रुप, इट वाज नॉट दैट। मेरा वी वर डूइंग साइकोलॉजी, वी वर डूइंग इन आवर बैचलर्स इन साइकोलॉजी, तो उससे कुछ मिलता जुलता वी वर सपोज टू कीप टाइटल। तो आपका था मेरे ख्याल से कि हॉस्पिटल एनवायरनमेंट पे
पेशेंट्स की साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ता है और उनके रिकवरी कैसी होती है, मे बी समथिंग लाइक दैट इट वाज. और जो मेरा कॉल था कि हमको ये टाइटल रखना चाहिए रिसर्च, दैट वाज कि डज आवर यूनिफॉर्म्स, ठीक है ना, जब हम अपनी यूनिफॉर्म्स को टाइडी रखते हैं, डज दैट इम्पैक्ट ऑन आवर बिहेवियर. अच्छा. तो उसका कुछ बिहेवियरल इम्पैक्ट है कि नहीं. इफ यू विल कंपेयर स्टूडेंट्स कमिंग, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स कमिंग इन कैजुअल्स इन आवर क्लासरूम एंड हाफ ऑफ देम आर कमिंग इन यूनिफॉर्म, तो दोनों के बिहेवियर्स में डिफरेंस कुछ है कि नहीं. बिकॉज एंड दैट वाज दैट लाइक क्या कहते हैं उसको, इंसाइटेड इन माई माइंड ओनली आफ्टर जब हमारे कॉलेज हमको प्रेशर कर दिया, शूज पॉलिश क्यों नहीं है, सॉक्स ब्लैक क्यों नहीं है, तुम स्मेल क्यों कर रहे हो. यार स्मेल तो देखो कुछ लोग करते थे बहुत गंदा, है ना. अच्छा, स्मेल को एड्रेस करना हो ना, आई वॉज वन ऑफ दोज, ठीक है ना, जिनका बॉडी ऑर्डर बिकेम सडनली वेरी नेस्टी आफ्टर रीचिंग देयर इन फिलीपींस. पर तू एड्रेस किया ना उसको. हाँ, बट द थिंग वाज आई एड्रेस्ड इट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज इन डिनायल. पहला तो अपना मैकेनिज्म वही है, हम डिनायल में, नहीं मेरे से कहाँ बास आ रहा है, नहीं मैं तो एकदम फ्रेश, सुबह ही तो नहाया है यार, व्हाट डू यू मीन 4 घंटे से बिना एसी वाले रूम में बैठा हूँ. बट आफ्टर लाइक सून इनफ आई रियलाइज कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है. पहले नहीं होता था, मे बी अब हो रहा है, बट आई एड्रेस्ड इट. और उसके बाद आई स्टार्टेड यूजिंग डिओड्रेंट्स वगैरह वगैरह, जो भी है, वट एवर आई हैड टू डू, वो सब मैंने किया टू ओवरकम दैट. बट फ्यू पीपल वर स्टिल लिविंग इन डिनायल मोड ओनली. वो बुरा हाल कर दिया था यार उन्होंने. वही जो डिनायल है वो अलग लेवल का जाता है कि उनको उनका मुझे खुशबू लग रही होती है. हाँ, मे बी दिस इज द खुशबू, ये गलत है. इनको गर्ली स्मेल करना है. मर्द की खुशबू तो यही होती है. हाँ, ये मर्द, ये हो सकता है, ये वाला ही हो ना, है ना, हो सकता है वैसे कि भाई दिस इज द मैस्कुलिन स्मेल, दिस सॉल्टी. मेरी गर्लफ्रेंड को तो ये पसंद है, तुम कर लो जो करना है. बट तो हमारा कुछ ऐसा रिसर्च था. फिर माय ग्रुपमेट्स डिड नॉट लाइक दैट. उनको चाहिए तड़कता फड़कता एंड द पैनल मेंबर्स, 3 of them were belonging to that LGBT community. तो उनको जिसका ये LGBT वाला मेरे फ्रेंड का था टाइटल सजेशन, उसको चाहिए था अटेंशन, मुझे लगता है. क्योंकि उसके बाद टाइटल के बाद रिसर्च जो करनी है, ही वाज हैविंग नो क्लू मेरे को आगे करना क्या है. वही तो बाद में छोड़ के भाग गया था वो. हाँ, छोड़ के भाग गया था. आवर रिसर्च वाज लेफ्ट हैंगिंग इन द मिडल ऑफ नोवेयर. क्योंकि मैंने उसके बाद जब हमारा फर्स्ट डे तो ये चल रहा था कि हमारा ग्रुप सबसे अच्छा करेगा, वो ऐसे 2-3 ग्रुप, वी हैव ऑल द टॉपर्स वगैरह ऐसे. तुम्हारा था 2-3 ग्रुप थे अपने, 3-4. तुम्हारे वाले में ये ऐसे हो गया था. हाँ, टॉपिक ही था. दूसरे वाले ने भी हक दिया था. बट फिर उसके बाद ऐसा हो गया था कि आई वॉज ऑल्सो टायर्ड ऑफ इट. मेरे को भी रिसर्च में कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं. मैंने भी हाँ यार, वो टॉक्सिसिटी कर दी थी, तो आई बैक्ड ऑफ. मैं कब जो करना है कर लो. एंड द गाय हु सजेस्टेड दैट टाइटल, हु स्टूड बाय इट, वो लीडर बन गए भाई साहब हमारे. और उसने कहा मैं कर लूंगा. मैं कहा जा कर ले. मैं तो यही चाहता था, मेरे को करना भी नहीं है अब. गेस व्हाट, हक दिया लास्ट में. एंड वो मैंने रिसर्च पेपर भी नहीं देखा अपना फिर. बट द पॉइंट इज कि यार मेरे से ये रिसर्च वाला काम नहीं होता है. अरे ये चीज में, हाँ मतलब मैं समझ नहीं आता, अलग टाइप की एनर्जी चाहिए इसके लिए. इसके यार अलग टाइप का पीएसएम वाला बंदा चाहिए यार इसके लिए. दैट्स द रीजन मैं पीएसएम नहीं ले सकता. हमने पीएसएम में करवाई थे. मतलब हम सिर्फ क्वेश्चन वगैरह बना था, हम तो सिर्फ डाटा कलेक्ट करने जाते थे घरों में. तो मेरे को मेरी इंटर्नशिप के टाइम पे ना, सो आई समहाउ आई मैनेज टू create a very good repo with one of the cardiologists, the head of the department over there. तो उनके साथ बहुत अच्छा रेपो हो गया था. He used to teach me 2D echo कैसे करना है पेशेंट पे. So he taught me once मतलब, but उसके बाद he never like pointed out कि आप क्यों मशीन यूज कर रहे हो. And silently like quietly I'll do it. रात हो गई, कोई नहीं देख रहा. I would start in CCO जहाँ पे सारे कार्डियोलॉजी पेशेंट्स हैं. सबका I used to start doing 2D echo वगैरह. ज़्यादा कुछ सीखा नहीं, but it was good. Like better than the others.
Like I used to create the accesses. नहीं हाँ एक तो हो जाएगा कि तो- इरेक्शन फ्रैक्शन बदल जाती होगी, है ना? Ejection नहीं यार, नहीं कर पाया? देखो ये ना मैं बताता हूँ. मेरे को नहीं पता था। The first point of the first like beginning stage of using 2D echo is creating those axes and creating like getting those images on the machine. अच्छा कि heart की axis, there are two axes, short axis and long axis. तो are you able to manage to get those images on the screen? तो उसमें कैसे probe को set करना है, कहाँ set करना है, कितना twist करना है, वो सब होता था. But the application that I used to actually, that was helpful for me to see the CVP of the patient. हाँ सेंट्रल वेनस प्रेशर मेरे को पता चलता सबको था, आनी चाहिए। वो सबको आनी चाहिए. तो मेरा गोल था कि मेरे को ये तो आना ही चाहिए. एक्सेस वगैरह कोई बात नहीं. जिस एक्सेस पे इजेक्शन फ्रैक्शन देखा जाता है मैं वहां तक पहुंच जाता था. बट टू इंटरप्रेट दैट अच्छा कि कितना % इजेक्शन फ्रैक्शन है यार, कार्डियोलॉजिस्ट है यार वो. हाँ सो हियर वी रेफर आवर पेशेंट्स वेयर एम आई वर्किंग राइट नाउ. तो इधर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, तो वी रेफर आवर पेशेंट्स टू अ डिफरेंट इंस्टीट्यूट टू गेट देयर 2D echo डन. और वो जहाँ से अपना 2D echo करवाते हैं ना, तो देर आर 2 people who do 2D echoes. One is a radiologist, ठीक है ना, MD radio diagnostics. The other one is a cardiologist. तो we insist to get their 2D echo from a cardiologist only. अच्छा तो जब रेडियोलॉजिस्ट पे भी स्केप्टिकल है बंदा, एंड दैट इज वो इसलिए क्योंकि क्लिनिकल समटाइम्स वी सस्पेक्ट कि पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम है क्योंकि पहले कोई CAD की हिस्ट्री है और अभी मतलब प्लूरल मतलब पल्मोनरी एडिमा वगैरह हो रहा है, तो CHF वगैरह है कि नहीं है, ECG चेंजेस, ओल्ड चेंजेस है मे बी, तो हम उनको भेजते हैं. बट देयर वर इंस्टेंसेस कि सबका नॉर्मल ही आ रहा है इजेक्शन फ्रैक्शन. अच्छा तो देन वी स्टार्टेड पुटिंग ऑन द नोट्स की भाई Cardiologist हाँ कि गेट 2D echo डन फ्रॉम अ कार्डियोलॉजिस्ट. तो उसके बाद से अब रिसेंटली एक पेशेंट का रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन आया 40%. अच्छा तो अब थोड़ा हाँ मॉडरेट नहीं है, अब नहीं रिड्यूस्ड है. लाइक देयर आर 3 stages of heart failure. Heart failure with preserved ejection fraction, अच्छा वो वाली टाइपिंग आ रहा है. preserved, mildly reduced and reduced. तो 40 से कम तो reduced ही है. हाँ वो तो रिड्यूस है नहीं, लेकिन उसमें भी तो डिवाइड करते हैं ना, इको पे रिपोर्ट आती है, उसमें माइल्ड मॉडरेट और सीवियर लिखा होता है. वो होता है दूसरा, उसकी काइनेसिटी, dysfunction कितनी है? वो कितना डिस्फंक्शन का लिखा होता हाँ. है इसी में माइल्ड मॉडरेट उसका होता है. तो ओके ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट. ठीक है, पता है आपको, ठीक है, मुझे नहीं पता है. ओके नहीं तूने ठीक बोला, वो दो टाइप का है. एक्चुअली ये कार्डियोलॉजिस्ट नहीं पूछा था. हाँ, सो कमिंग बैक टू द कार्डियोलॉजिस्ट, तो आई हैव रियली वेरी रिगार्ड्स फॉर दैट पर्सन. तो एक बार मैं उनकी OPD में गया टू टॉक अबाउट अ पेशेंट ओनली, एंड ही टोल्ड मी कि तविश तुम क्या रिसर्च वगैरह पेपर वगैरह करना चाहते हो, केस रिपोर्ट बनाना चाहते हो. I was like कि ये तो I did not thought it through. मैं कही तो प्रसाद है, इतना बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट HOD ऑफ एम्स बठिंडा इज ऑफरिंग दिस थिंग टू मी, हाउ कैन आई डिनाई? यस सर. ओके देन दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग केस, ये वाला आप ले लो, ठीक है, इस पे कर लेना. एंड उसका भी बेनिफिट है उसमें क्योंकि नाम तो उसी का जाएगा ना. फॉर आपको अगर किसी जर्नल वगैरह पे करना है केस, तो यू नीड अ मेंटर, यू नीड फैकल्टी मेंबर टू पोस्ट इट. तो उसके लिए ही वॉज देयर, तो उसका भी था. बट वो मेरे पास ही ईमेल्ड मी दैट थिंग, और मैं आई एम टॉकिंग अबाउट कंसल्टेंट जो किसी से बात नहीं करता. ही इज दैट काइंड ऑफ HOD ना, जो लॉन्ग कोट्स पहनते हैं. कैन यू इमेजिन? वो जो कोट तक जिनका होता है एकदम ना आयर्न कोट होता है, पेन गोल्डन होता है. ही वॉज वन ऑफ दोज गाइज. तो उसने मेरे को दिया, ही सेंट मी दैट. यार आई फील सो बैड टू से इट, मेरे से आज तक वो फाइल खोली भी नहीं. मैंने उस फाइल को खोल के देखा भी नहीं. कितना बुरा हूँ मैं. क्या पता उसने सब कुछ करके दिया हो बस. अरे यार उसने तो सब कुछ मतलब केस स्टडी ही उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख दी थी सारी. बट मेरा ही इतना कम इंटरेस्ट है ना रिसर्च में या फिर स्टडी में, केस रिपोर्ट बनाने में. आई ट्राइड आस्किंग द SRs ऑफ कार्डियोलॉजी कि सर हैज ऑफर्ड मी दिस, कैसे बनाते हैं. अरे कुछ नहीं होता, ऐसे कर ले वैसे कर ले. वन ऑफ द रेजिडेंट सेंड मी अ होल PPT की कैसे करते हैं केस रिपोर्ट, कि हाउ ही डिड इट. तब भी ना भैया मेरे से ना होवे. हम पे तो है ही नो वाला सीन था वो, हम पे तो है ही नो. रिसर्च वाला ऐसे डिफरेंट ही होता है कुछ. तो ऐसा हुआ था. सही.
तो इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट एक्चुअली वी वर टॉकिंग कि वो हाँ शुरू में कुछ लोग दुखी हमेशा दुखी रहते हैं. अब देखिए तविश ने नहीं करी वो केस स्टडी फिर भी खुश है. नहीं मैं याद बिगिनिंग को ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ. नहीं जब मैं याद करता हूँ तो मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं भूल ही जाता हूँ. So it's better to you know forget sad. हाँ कभी-कभी डिनायल में रहते हैं. हाँ sad moments. डिनायल में यार डिनायल सीरियसली हेल्प्स. हाँ कोई कहता है डिनायल में मत रहो यार डिनायल हेल्प्स यार. ये जो होता नहीं कि मेमोराइज नहीं हो रहा मेरे से, मैं भूल जाता हूँ. हाँ भूल जाना भी हेल्प्स. हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए. कुछ चीजें भुलाई नहीं भूलती जनाब राहुल. So we just completed that कौन सा है वो हीरा मंडी सीरीज. तो we were having that phase of उर्दू साहब. गालिब कहाँ आ गया उसमें यार, गालिब नहीं था. देयर वर तवाइफ और क्या था तवाइफ साहब. तवाइफ को कंपेयर करते थे. एंड और को उस्ताद. तो शेर तो कमेंट कर. हाँ शेर तो था ही नहीं. अच्छा इतने नहीं शेर एक्चुअली आई हैव प्लेंटी ऑफ शेयर्स. मैंने लिखे हुए हैं मेरे गमगीन दिल के कुछ वो बोल जो जुबान पे ना आ सके, तो हमने एप्पल नोट्स में लिख दिए. वो तो रहने देते हैं. बट द पॉइंट इज कि तो देयर वाज दिस पेशेंट. ठीक है. तो शी केम विद लाइक सिम्टम्स ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस वगैरह. बट देयर वाज आल्सो कंप्लेंट ऑफ पैल्पिटेशन वगैरह. वेयर सो वन ऑफ द कलीग ओवर हियर टोल्ड मी कि यार इसका डॉक्टर साहब साइकेट्रिक इलनेस भी लग रही है. तो मेरे को समझ नहीं आता. ओके वी रीड इट, वी लर्न इट कि हाँ भाई जो यंग गर्ल्स हैं उनमें डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स मेजॉरिटी गर्ल्स में ही मिलते हैं, यंग गर्ल्स में. ठीक है, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ मेजॉरिटी. बट वो पेशेंट है तो शी टोल्ड मी कि इसका यार साइकेट्रिक रिव्यू करवा लेते हैं डॉक्टर साहब, इनका ना साइकेट्रिक रिव्यू करवा लेते हैं. एंड आई टोल्ड हर कि वेट रुक जाओ, आई असेस द पेशेंट फर्स्ट. मैंने तब तक उस पेशेंट को देखा नहीं था. सिंस आई एम द रिस्पॉन्सिबल एंड मतलब रिस्पॉन्सिबल हेयर, तो आई टोल्ड कि नहीं पहले मैं देखूंगा. आई वेंट देयर, टॉक टू दैट गर्ल. शी वॉज हैविंग सिम्टम्स ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस ओनली. पैल्पिटेशन से टोल्ड कि हाँ भी लग रहा था मुझे, बट आई एम फीलिंग बेटर. शी वॉज यंग, ओनली लाइक 15 or 16 शी वॉज. हर फैमिली मेम्बर्स वर देयर. हर मदर वॉज ऑल्सो टाइफाइड पॉजिटिव. ठीक है. तो वो भी इन दैट सिचुएशन ऑल्सो शी केम विद हर डॉटर ऑब्वियसली. और उसके बाद आई टॉक टू दैट गर्ल. ठीक है, नॉर्मल लगा. एंड आई वेंट एंड दैट कलीग ऑफ माइंड टोल्ड मी अगेन करवा लेना फिर साइकेट्रिक कॉल. आई वाज लाइक नो, कोई ज़रूरत नहीं है. कौन सा कमीशन मिल रहा है आपको? अरे यार नहीं मजाक. नहीं कमीशन नहीं, होता है कि हाँ बनता तो है पर क्यों. या व्हाट आई फील ना कि हर कोई इस फेज से कभी ना कभी गुजरता है. everyone has faced anxiety, if not later they will. No doubt about it. लाइफ किसी की भी वो नहीं है. लाइफ क्या कहते हैं, लाइफ जिंदगी एक ECG की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे. फ्लैट लाइन का तो मतलब डेथ है. नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि एक साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट है ना, ऐसे अलग अलग. देयर इज अ डिफरेंस. हाँ डिफरेंस. अब तुम साइकियाट्रिस्ट पे ले जाओगे, हाँ यार उसका तो मन कर जाएगा दवाई देने का. मन कर जाएगा. आई थिंक आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन. अगर आप मेरे पास आ रहे हो और आप कहोगे कि सीने में दर्द होता रहता है, जलन होती रहती है, आई विल गिव यू अ PPI, आई विल गिव यू रेंटिडिन, आई विल गिव यू समथिंग, आई विल गिव यू द क्योर. इवन दो आई नो कि आप भाई ऑयली फूड बंद कर दोगे तो वो वैसे भी ठीक हो ही जाएगा. ठीक है ना. ड्रिंक इनफ वाटर, हैव फाइबरस डाइट, वो ठीक हो जाएगा. डॉक्टर ने समझा कि तुमने दवाई नहीं दी. हाँ. बट द प्रॉब्लम विद साइकेट्रिक मेडिकेशन इज, अब मैंने उस लड़की का इसलिए मना नहीं किया, that girl is somehow coping up with it. So let her do that ना. हाँ टाइम था. उसको डील करने दो. Unless she is she is unstable और वो स्टेबल नहीं रह पा रही है, तब तक उसका साइकेट्रिक कॉल मत करो. बिकॉज आई फील आई हैव सीन पीपल जिन्होंने मजे में स्पेशली दिस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स 19 year old 21 year old, इनको लगता है हम बहुत बड़े हो गए हैं, लाइफ में बहुत परेशानी आ गई हैं, तो परेशान होने का टाइम आ गया और अब हमको चाहिए दवाइयाँ या नशे. दवाइयाँ या नशे वो कर नहीं पाते हैं. ठीक है ना. वो
हाँ ना, गर्ल बायस हो जाता थोड़ा, मेरे को लगता है ऐसा, हाँ, ठीक है, बट स्टिल सम ऑफ देम डू विच इज लाइक इक्वली रॉन्ग फॉर बॉय और अ गर्ल, ऐसी बात नहीं है, इट्स इक्वली रॉन्ग. बट देन दे स्टार्ट टेकिंग these medications, और वो medications ना, it's not like paracetamol. I think people ये realize नहीं करते हैं. While they are starting taking psychiatric medications ना, these medication hamper your hormones. बैठ जाएं, थक गए आप, कहाँ बैठेगा, घास में? और क्या? Okay. Thanks for interrupting. अरे तुम बिना बोले भी बैठ सकता था. अच्छा चल बैठ जाते हैं. Okay. So these medications actually modulate your hormonal levels. ठीक है ना, जो भी ब्रेन हार्मोन्स होते हैं, कैन बी डोपामिन, सेरोटोनिन, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द मेडिकेशंस. सो दीज मेडिकेशंस विल हेल्प यू, बट दे विल टेक चार्ज ऑफ दोज रिसेप्टर्स आफ्टर अ वाइल इन योर ब्रेन एंड योर CNS सिस्टम. तो वो करेगा, एंड वाइल यू आर इन दैट एज, you are not responsible enough to take those medications with the proper guidance, and it's not necessary that you will follow those advices from the doctor. ये तो शुक्र है कि medicines like clonazepam and other diazepams are not available in pharmacy without any prescription. तो ये prescription पे ही मिलती है, thank God for that. But still there are some suppliers who give it anyways, बिना prescription के भी. तो if you are able to cope up with it, मतलब लोग अब ऐसा हो गए हैं, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है ना, बुखार चढ़ रहा, कोई बात नहीं लूंगा दवाई, मैं एंटीबायोटिक नहीं खाता, मैं PCM नहीं लूंगा. लेकिन थोड़ी सी घबराहट हो गई, नहीं भाई साहब मैं प्राणायाम वगैरह नहीं करूंगा, मेरे को दवाई दे दो. लोगों का ये हो गया है. एंड देयर आर पीपल, मतलब ट्रीटमेंट सबको चाहिए होता है, ठीक है, थोड़ा अपना थ्रेशोल्ड बिल्ड करना सीखो. बट आई वांट टू कन्वे इज कि थोड़ा थ्रेशोल्ड बिल्ड करो, थोड़ा लाइफस्टाइल बेटर करने की कोशिश करो, एंड ट्रेन योर माइंड, मतलब ना मेंटली खुद को ट्रेन करो. साइकोलॉजिस्ट पे जाओ पहले ना, मेरे को लगता है. हाँ. मतलब वो Yes, whatever we have studied in psychology, it was never medications. Because psychology is not a हाँ वो दे नहीं सकते ना, मेडिकल थेरेपी वाला नहीं है. हाँ. That's a psychiatrist job. साइकियाट्रिस्ट का वो ऐसा है कि थोड़ा इजी वे आउट लगता है ना, थोड़ा कि You talk it out. लेके. You talk in psychiatrist का. साइकियाट्रिस्ट का कि इजी वे आउट है वो. I have seen people visiting psychiatrist on a regular basis. ठीक है, for their mood disorder or whatever the reason was, क्योंकि इनके diagnosis भी पता नहीं है, DSM देख के वो codes वगैरह में होता है F34, 44, वो सब मेरे को नहीं, पॉइंटों में होता है, ठीक है, तो वो सब मुझे नहीं पता. आई एम नॉट, ठीक है ना, उतना मैंने पढ़ा ही नहीं है साइकेट्री. बट एक साइकेट्रिस्ट अगर बहुत अच्छा है, एंड he or she has an extra concern for you, she might act as a psychologist to you. But psychiatrist है, psychologist है, दोनों के अपने अपने काम है. You cannot talk and discuss things with psychiatrist. हाँ, मेरे को लगता है दोनों इकट्ठे बैठने चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए. हाँ, कुछ तो वैसा होना चाहिए. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दोनों होते हैं, दोनों, हाँ. तो वो हमारे वहाँ होता था, OPD में अगर आता था ना, तो उनको तो लगता था कि साइकोलॉजी सेशन से हो जाएगा, तो उसको वहाँ भेज देते थे. बहुत अच्छी बात है. मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस में देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना. ऐसा नहीं होता यार. हाँ. ऐसा नहीं होता. ये तो मैं बता रहा हूँ उन लोगों की जो who are able to cope up somehow. थोड़ा 1-2 दिन में थोड़ी परेशानी हो जाती है. But there are like I am like I get surprised sometimes. इतने unexpected केस आते हैं. Just yesterday a case came, middle-aged female थी. She came in, like क्या बोलूँ मैं, I cannot say she was unconscious, but she was not oriented to what नहीं, but she was oriented. अरे यार मैं कैसे बोलूँ. Okay, I'll explain it, ठीक है, डिटेल में. I'll not give her any like nomenclature ही नहीं है उस पेशेंट के लिए यार मेरी vocabulary में, ठीक है. So that patient came, उसके साथ पहले भी ऐसे instances हो रखे हैं, ठीक है, where she'll get numb, ठीक है, she'll get numb. उसके जो साथ में वो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा भी हो गया था एपिसोड, पहले भी ऐसा हुआ है, तो डॉक्टर साहब ये आपको देख पा रही है, सुन पा रही है, समझ पा रही है, बट ये कुछ बोल नहीं पाएगी और ना कुछ कर पाएगी. एंड आई वाज लाइक कि सच्ची में क्या इतना, मतलब क्या जैसे वो नहीं होता, मतलब क्या इसको हम कोमा बुलाते हैं. कॉमा है ना, वही ना, कॉमा या फिर स्टूपर बुलाएंगे ना इसको. बट वो पेशेंट, उसका जब मैंने GCS किया, स्टार्टिंग विद द आई, इट वाज E4.
properly oriented. I'm asking her, इधर देखिए बहन जी, इधर देखिए, and she's looking at me. I'm telling her to close her eyes. She's closing her eyes. Obviously, pupils are reactive to light. No doubt about it. But verbal communication is one. ठीक है, nothing. Mouth closed, एकदम. You will talk about motor. It was one. मतलब even to the severe pain stimulus, she was not flexing or extending her limbs or any other body part. उसके जिफर्ड प्रोसेस पे, ठीक है ना, आईब्रोज पे पेन स्टिमुलस दे के पिंच करके स्किन को, नथिंग वॉज हैपनिंग. एंड आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि ये पेशेंट ओरिएंटेड भी है. शी इज़ लुकिंग एट मी, शी इज़ अंडरस्टैंडिंग वट एवर आई एम सेइंग, बट ये मूव ही नहीं कर रही है. चक्कर क्या है? एंड देन ऑब्वियसली वो पंजेंट स्मेल वाला स्टिमुलस दिया उसको. आफ्टर 5-10 मिनट्स, आफ्टर चेकिंग द वाइटल्स कि RBS वगैरह ठीक है, मैं आई वॉज कि ओके देयर इज सम साइकेट्रिक इलनेस, नो डाउट. तो उसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं. रादर आई विल सी द RTA पेशेंट जो दूसरा ब्लीड हो रहा है. यार सी, यू हैव टू प्रायोरिटाइज ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. वो रेड है, ठीक है, वो रेड है तो ग्रीन ही है. तो ये ग्रीन है कि क्या है? येलो है यार, येलो है. ठीक है. तो उसको अटेंशन देने के बाद आई केम बैक टू हर. फिर उसके बाद उसको अल्कोहल स्वैब का स्मेल दिया. ग्रीन है, ठीक है. एंड शी वोक अप क्या, वो बैठ गई, बट स्टिल शी इज नॉट एबल टू से एनीथिंग. वो बैठ गई बट शी इज नॉट एबल टू से एनीथिंग. इतना सा स्टिमुलस उसको देके, हाँ भाई ठीक है, चलो वी गेट बैक टू दैट RTA पेशेंट. उसको थोड़ा टाइम दिया. हर रिलेटिव्स वर विद हर ओनली, तो वो उसको कर रहे हैं मोटिवेट, बोलो कुछ बोलो. सो आफ्टर अराउंड, इट टुक दैट पेशेंट ऑलमोस्ट 1 hour to start speaking again. और she started crying. जब उसने बोलना शुरू किया, she started crying. उसको थोड़ा अपना स्पेस दिया मैंने कि रोले यार तू थोड़ा करके. then I talked to her क्या हुआ वगैरह. and she's sobbing and speaking. it was like that. तो रो के बोल रही है, मेरा बच्चा है, मैं अगर मेरे को कुछ हो गया तो बच्चे का कुछ नहीं होगा. and then later realized कि उसका किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ था. and these episodes have been like seen in past as well. जब भी उसका किसी के साथ ऐसा एपिसोड होता है, शी गोज नम्ब, सब कुछ समझती है, करती है, बट बोलती नहीं है और हिलती नहीं है, सिर्फ आंखों से शील. अब इसको तो कोपिंग अप नहीं बोलेंगे. शी इज़ अनस्टेबल पेशेंट एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस जो कि एक साइकेट्रिस्ट जिससे डील कर सकता है. तो कुछ केसेस तो साइकेट्रिस्ट इज़ वेरी, मेरे को पहले इंटरेस्ट हुआ था एक्चुअली, मतलब कि मैं साइकेट्री ले लूँगा, बट फिर मैंने देखा कि DSM देख के डायग्नोसिस बनाने पड़ते हैं, तो मेरा हो गया. मैं ये काम मैं नहीं कर सकता. थोड़ा मतलब ऐसे OPD देख के तो मेरे को भी अच्छा लगता था. OPD ठीक है, पर वार्ड वगैरह में ना वहाँ पे मज़ा नहीं आता. फिर एक ही पेशेंट के साथ तुम 2-3 घंटे बैठे रहते हो वहाँ पे, मतलब. पर रोज़ कितने पेशेंट होते, मतलब हमारे यहाँ नहीं थे, क्या पता. एक पेशेंट के साथ वो बार क्या बोलते हैं, ECT बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ECT नहीं भाई, ECT तो शॉक हो गया ना. हाँ, वो तो शॉक भी देना पड़ता है गाइस जब मेडिकेशंस फेल हो जाती है वो. बट उसको क्या बोलते हैं यार, वो जो काउंसलिंग होती है अच्छे से पूरी हिस्ट्री टेकिंग, पता नहीं क्या शॉर्ट फॉर्म भूल गया. मेंटल बिहेवियरल थेरेपी ऐसा कुछ. हाँ BT कुछ है, MBCT. इसीलिए तो नहीं ले रहा मैं साइकेट्री, मेरे को नहीं पता. तो ऐसा था. तो ज़रूरी भी बहुत है. बट दोज हु आर कोपिंग अप विद इट, कोप अप करो, थोड़ा मैनेज करना सीखो. आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ कि पीपल थिंक, खासकर यंगर एज में, कि ऐसा सिर्फ मेरे को फील हो रहा है. नो वन इज़ एबल टू अंडरस्टैंड इट. बट आई थिंक वंस दे रियलाइज कि सबके साथ होता है, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर इलनेस. थोड़ा कोपिंग मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, इट टेक्स टाइम. तो उतनी अवेयरनेस होनी ज़रूरी है. साइकेट्रिस्ट के पास इफ यू फील लाइक, मतलब काउंसलिंग, आई थिंक काउंसलिंग इज बेटर इन द इनिशियल स्टेजेस. टॉक इट आउट. इफ यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीवन, टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट. पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं ना यार. कोई नहीं. अच्छा, कितना चल लेते हैं वैसे, कुछ आइडिया है? मैं कह रहा हूँ ये होता ही पैसे वालों के साथ. दिस इज लाइक अ प्रिविलेज्ड डिसऑर्डर है ये. प्रिविलेज्ड है यार, मतलब कोई गांव वगैरह में रह रहा है, उसको यार उसके पास पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए टाइम ही कहाँ है. हाँ, मतलब मॉनेटरी पैसों की प्रॉब्लम ही नहीं खत्म होगी ना उनकी. ऐसा होता है.
टाइम किसके पास है? आई थिंक जैसे जैसे इंडिया डेवलप हो रहा है ना, सेडेंटरी लाइफ हो रही है, ये देखना तो ये मोस्टली अगर तू देखेगा इनकी प्रेवलेंस वगैरह इंडिया में भी कम है। हाँ अभी कोई साइकेट्री की बात भी करते तो बोलते हैं कि देखना अभी फ्यूचर में कितना वो होगा, हर कोई यही बात करता है कि फ्यूचर में कितना होगा। पीपल आर सेइंग कि साइकेट्री का ये डिकेड आ चुका है, बूम का। इंडिया में आ जाएगा, आ चुका है, दे आर सेइंग कि इट स्टार्टेड। अरे यार, जब न्यूरोलॉजिस्ट हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग साइकेट्री, तो इट मीन्स कि बूम आ चुका है। बट बड़ी सरदर्द है यार, ये बड़ी सरदर्द है। ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। सो आई थिंक टॉपिक है, 1 घंटा भी होने वाला है। अच्छा, सिंस वी आर टॉकिंग। और कुछ और वैसे तो Q&A होने वाला था, बट वी स्टार्टेड समवेयर एंड वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट इट। खत्म, यही होता है ना पॉडकास्ट। पता नहीं, पर कई लोग ऐसे ना एजेंडास लेके बैठते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। मेरे को वो पॉडकास्ट देखने भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ना कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इस टॉपिक के अंदर जा रहा हूँ ना, वो बंदा भी डिग कर रहा है, उसी टाइम वो कहेंगे अगला क्वेश्चन। ऐसे मैंने देखे पॉडकास्ट कहीं, फिर वो इंटरव्यू हो जाता है। हाँ है ना, मतलब अभी और अंदर वो जा सकता है जो पॉडकास्ट से बंदा है, लेकिन उसको रोकना पड़ता है। हाँ, उसको रोक देते हैं कि अगला क्वेश्चन पे आते हैं, वो बोलना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, क्यों? वो तो बात है। ये थोड़ा नाम छोड़ देना है, नाम थोड़ी लेना है। सही बात है। आजकल तो कोई भी पॉडकास्ट खोल के बैठ जाता है। बढ़िया है, बढ़िया चीज़। किसी को भी लगता है रात को सोते हुए देखने में मजा आता है। 8-8 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाता है, इनको लगता है पॉडकास्ट चैनल खोल लेंगे। नहीं, सही चीज़ है यार। कई बार ऐसा होता है, देखो ये पॉडकास्ट का मेन फंडा क्या है? टॉकिंग कि एंड मेकिंग अदर्स अ पार्ट ऑफ योर डिस्कशन। हाँ, कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर चीज बड़ी ही बनू के बोलनी है ना। ये थोड़ी कैजुअल वे में ये चीजें ना लोग रिलेट भी ज्यादा करते हैं। कि नहीं तो हर चीज फॉर्मली करते रहोगे, देखने का भी मन नहीं करता, हमेशा फॉर्मली चीजें होती है ना। हाँ यार, मतलब सबको अब सोशल मीडिया इट हैज़ बिकम, वो कहते हैं ना, जो कहते हैं वो आर्टिफिशियल रियलिटी वगैरह, सिमुलेशन वगैरह हो जाता है। एक्चुअली में सोशल मीडिया हैज़ बिकम दैट अ डिफरेंट वर्ल्ड। ठीक है ना? यू आर वर्किंग 9 to 5, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग 9 to 5, 6 बजे आप घर आ गए, आफ्टर गेटिंग फ्रेश यू आर ऑन सोशल मीडिया। तो 7 बजे से सुबह मॉर्निंग के 6 बजे तक यू आर इन योर रूम and in a artificial reality where you are looking different peoples who you don't even know, और उनकी पोस्ट्स आप देख रहे हो, उनकी दुनिया में क्या चल रहा है आप वो देख रहे हो, and you have become a part of that world। तो वो आपको वैसे ही आपकी दुनिया से ले जाते हैं। तो वो व्लॉगिंग, तो अब वो सोशल, जिस तरह प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल रियलिटी में होता है, अब इन सोशल मीडिया ऑल्सो वी आर फाइंडिंग प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल सीरियस एंड कैजुअल थिंग्स टू वॉच। हमने उसको भी अब सॉर्ट करना शुरू कर दिया है अपने मूड के हिसाब से ना, कि अपने मूड के हिसाब से। हमको सोशल मीडिया से नॉलेज भी चाहिए, हमको मीम्स भी चाहिए, हमको लोग कुछ क्रिएटिव भी देखने हैं, हमको बकचोदी करते हुए भी देखने हैं। तो हमने उसमें भी अपना ना एक सीरियस मूड और कैजुअल मूड सोशल मीडिया में भी ढूंढ लिया है। सही है, जो कि मतलब सही है, तो सही है, वही तो बात है। इसीलिए तो पॉडकास्ट सही है ना। इंटरव्यूज का टाइम गया। इंटरव्यूज तो कहाँ चलते हैं, अब तो थोड़ा कैजुअल चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट आई फील लाइक इज कि पॉडकास्ट को हमेशा ट्रैवल करते हुए देखना चाहिए। मैं सोते हुए देखता हूँ। हाँ, सोते हुए सोते हुए मतलब शुरू में अच्छा रहता है, बाद में नींद आती है। हाँ, लेकिन गाइस आपको ये पॉडकास्ट देखते हुए नींद नहीं आई होगी, आई एम प्रीटी श्योर। तो इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग आउट। I hope the recording is fine. We are just recording with our cell phone only. तो देखते हैं कैसा रहता है। ठीक है, okay. Thank you. See you guys. Don't forget to like. Don't forget to share कर लेना अपने friends के साथ, जिनके साथ you are feeling nostalgic, and do subscribe to become a part of this community, and do comment ये वाला format कैसा लग रहा है, just the audio only format. Okay, I'll share this audio, just the clip of the audio on my Telegram channel as well. तो देखते हैं वहाँ पे भी कोई सुनता है, so you don't have to play it on YouTube. है ना? But do share your comments. Thank you very much. Take care. Stay focused. Keep working hard, and we'll see you in the next one. Bye bye.